नो ऋतुराज गायकवाड़। Where is गायकवाड़? भाई फिर मैं बोल रहा हूँ बाहर से कोई आ जाएगा, इतना मत चिल्ला। श्रीलंका के में भी था वो, अब वो सडनली गायब हो गया। ये क्या तरीके हैं? फैंस We want justice, we want justice। संजू के लिए बहुत जस्टिस हो गया, लेकिन अब बारी है गायकवाड़ के जस्टिस की। शेयर पॉलिटिक्स है बीसीसीआई द्वारा। वॉशिंगटन सुंदर नहीं है स्क्वाड में। सुंदर रियान पराग वॉशिंगटन को सुंदर नहीं है है स्क्वाड में। आप मेरी लग गई सर? लग गई सर। वो पैसा तो लेके जाएगी मिनिमम तो मिनिमम। तो आपको हर्षित राणा या मयंक यादव में से किसी एक का डेब्यू पहले मैच में तो मिल रहा है। हो सकता है दोनों का मिल जाए पिच के डिपेंड पे। तिलक वर्मा यस, तिलक वर्मा भी सेट से गायब हो गए। रेड बॉल से जितना भागोगे ना उतना ही बीसीसीआई आपको टाइट करेगी। भाई सबसे बड़ा मुद्दा, वेयर इज विराट कोहली एंड रोहित शर्मा एंड जडेजा। So hey everyone, welcome back to another episode of Night Watchman और मैं हूं आपका दोस्त आशु और मैं मानव। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो T20 स्क्वाड आ गई है बांग्लादेश की, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले यस बड़ा मुद्दा, नो ऋतुराज गायकवाड़। शेयर पॉलिटिक्स। भाई बाहर से लोग आ जाएंगे, क्या हो गया? वैसे जब उसको रेस्ट ऑफ इंडिया का कैप्टन बना रहे थे तो मुझे तो समझ आ गया था कि नहीं ना, इसका तो T20 में नहीं होने वाला। पर हमेशा जस्ट टू क्लैरिफाई टू देम, रेस्ट ऑफ इंडिया एक टीम है, ईरानी का पूरा है मुंबई में, तो यस उसकी तो उसका वो कप्तान है और 1 तारीख को मैच है। अब ये है, इस तरह डेट नहीं पता मुझे, बट स्टिल ऋतुराज गायकवाड़ से लगातार गलत होते हुए आ रहा है। एक टाइम पे तो बीसीसीआई 4 ओपनर ये लेके जाते थे जिम्बाब्वे में, अब ये एक ओपनर ले गए अभिषेक शर्मा। सैमसन से ओपनिंग करवाएंगे। अभिषेक शर्मा सैमसन ओपन करते इनको हटाओ, वी आर डिस्ट्रैक्टिंग टू द टॉपिक। ऋतुराज गायकवाड़, जस्टिस फॉर गायकवाड़। भाई अब लगाओ नारे, अब आप मैदान में अब उतरो भाई। जितने भी फैंस हैं, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। संजू के लिए बहुत जस्टिस हो गया, लेकिन अब बारी है गायकवाड़ के जस्टिस की। गायकवाड़ को कब इंसाफ मिलेगा भाई? उसको क्या तुम इधर उधर के कैप्टन बनाते रहोगे? उसको भी तो इंडिया का मौका दो भाई। छोटे मोटे लीग कब तक खेलेगा वो बंदा? वो हर जगह परफॉर्म कर रहा है भाई। 19 इनिंग खेली उसने अभी तक अपनी T20 में और 42 का एवरेज है उसका T20 करियर में। हर जगह वो कैप्टन है भाई, कैप्टनसी मटेरियल है वो। उसको तुम मौका दे ही नहीं रहे कहीं के। उसको उसने कोई गलती नहीं करी। वो जिम्बाब्वे के नंबर 4 पे खिलाया, वहां खेल रहा है, 3 पे खेला, वहां खेल रहा है। हर जगह वो तुम्हारे लिए खेल रहा है। उसको मौका मिल, ऐसा ये भी नहीं कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो परफॉर्म भी कर रहा है, फिर भी उसको खिला नहीं रहे। तो ये शेयर पॉलिटिक्स है बीसीसीआई द्वारा। और ये उम्मीद भी मत रखना कि ईरानी कब खत्म हो जाएगा तो उसको बुला लेंगे ये लोग। ऐसा नहीं होगा। गंभीर 15 बंदे लेके जाने वाला प्लेयर ज्यादा, तो मुझे लगता नहीं है कि गायकवाड़ कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कुछ पर्सनल है गंभीर का गायकवाड़ से, मे बी इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अभिषेक शर्मा सिलेक्ट हो गए हैं, वेरी हैप्पी फॉर हिम अभिषेक शर्मा, क्योंकि अभी हम पिछली सीरीज में बड़ा दुख होता है कि श्रीलंका के खिलाफ वो नहीं थे, सॉरी जिम्बाब्वे में परफॉर्म करने के बाद वो श्रीलंका में नहीं थे। और जहाँ पे जायसवाल, पंत, बुमराह, गिल और सब रेस्टेड है। यस ये सब रेस्टेड है। बड़े बड़े नाम आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। सिराज का पत्ता कट, यस सिराज का तो पत्ता ही कट हो रहा है, रेस्ट वेस्ट तो नहीं है उसका, तो पत्ता ही कट होगा। खलील अहमद गायब कर दिया एकदम से। यस खलील अहमद जो इनका लेफ्ट आर्मर जा रहा था दोनों सीरीज में, श्रीलंका के में भी था वो, अब वो सडनली गायब हो गया। ये क्या तरीके हैं? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या सोच रही है, क्या कर रहे हैं। अर्शदीप सिंह है, अर्शदीप सिंह इज इन स्क्वाड है, यस ठीक है, फिर तो जरूरत नहीं है। और भाई बट स्टिल मेन मुद्दा गलत करते हैं। मेन मुद्दा है इसकी भाई, ये पूरी टीम कहीं ना कहीं यंगस्टर्स की। आपको हर्षित राणा, नीतीश रेड्डी और मयंक यादव, तीनों का डेब्यू देखेगा इस सीरीज में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सही है। इनको अपॉर्चुनिटी मिली है फाइनली अब जाके। नीतीश रेड्डी के लिए हम बहुत खुश हैं। नीतीश रेड्डी के लिए हम बहुत खुश हैं क्योंकि पहले किसी एक पर्ची प्लेयर के नाम पे उनको रिप्लेसमेंट कर दिया गया था। वो पर्ची प्लेयर स्क्वाड में भी है, पर हम उनका नाम नहीं लेंगे, सबको पता है। उनकी टांगे कांप जाती हैं। हार्दिक पांड्या हमारे मेन ऑलराउंडर की तरह खेलेंगे। पूरी बात सुन लिया कर भाई, हार्दिक पांड्या हमारा मेन ऑलराउंडर रहेगा। सुंदर को फिर से रखा गया है, बहुत ये भी अच्छा है। रियान पराग है, रियान सुंदर नहीं है स्क्वाड में। रियान पराग सुंदर है, रियान पराग को सुंदर नहीं है स्क्वाड में। आप मेरी लग गई शर्त। अभी देखिए करता रहेगा, मैं इतने आगे आपको बताता हूँ, आप तो देखते रहिए, मैं कंटिन्यू करता हूँ। रियान पराग है, रियान पराग को मुझे लगता है कि गौतम गंभीर एक अच्छा ऑलराउंडर बना के ही मानेंगे, क्योंकि मैच तो देखेगा नहीं, तो इसलिए रियान पराग हमारा फिट बैठ रहा है और रियान पराग आगे जाएगा। मेरे को लगता है रियान पराग नंबर 4 आपको खेलता हुआ दिख सकता है सीरीज में, क्योंकि सैमसन और अभिषेक ओपन करेंगे, क्योंकि ओपनर तो एक ही है, सूर्य ओपनिंग करेगा नहीं। सॉरी गाइस, माय बैड, वॉशिंगटन सुंदर इन द स्क्वाड। सूर्य आएगा वन डाउन, फिर आएगा रियान पराग, फिर आपको दिखेगा हार्दिक पांड्या, फिर आपको दिखेगा रिंकू सिंह, फिर आ सकता है दुबे, नीतीश रेड्डी, जो कि मेरे को लगता है इन दोनों। नीतीश रेड्डी फिर भी 7 नंबर ठीक है, बट दुबे 7 नंबर नहीं आएगा। नीतीश रेड्डी भाई, मुझे लगता है कि अब नीतीश रेड्डी अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल से गंभीर दुबे को बिठाएगा, क्योंकि सीएसके का दुबे। और नहीं, द पॉइंट इज कि नीतीश रेड्डी की बॉलिंग बेटर है, बिल्कुल फार बेटर है दुबे से, बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोनों की बॉलिंग में। प्लस
सुंदर रहेंगे हमारे जो खेलेंगे। और Yes. चहल का पत्ता साफ हो गया, जहां जहां रवि बिश्नोई दिखेंगे वहां चहल का पत्ता साफ दिख रहा है हमको। और साफ सीधी बात है, गंभीर के बच्चे हैं रवि बिश्नोई, मैं नाम एक बार बताता हूँ, गंभीर के बच्चे जो आए हैं, वरुण चक्रवर्ती आपको दिख रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती की फाइनली एक पीआर टीम बन चुकी है, जिसके चक्कर में वो अब स्क्वाड में आपको दिख चुके हैं। अब तो गंभीर ही खुद पीआर टीम है उनकी, तो उनकी पीआर टीम का नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स। चक्रवर्ती ने कुछ गलत नहीं किया, आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था यार, तो उनका बनता था। और मैंने स्क्वाड में सुंदर लिखा हुआ था, मैं भूल गया था, मैं माफी पर आईपीएल में तो अच्छी परफॉर्मेंस गायकवाड की भी थी, वो क्यों नहीं है? अल्लाह क्यों रहता ना शेयर पॉलिटिक्स भाई, बाहर से लोग आ जाएंगे, क्या हो गया? सीएसके भाई, सीएसके लॉबी, बिश्नोई गंभीर का बच्चा, एलएसजी चक्रवर्ती गंभीर का बच्चा, ये कौन है, मयंक यादव पेस बैटरी गंभीर का बच्चा, एलएसजी। मयंक यादव से याद है भाई, एक टाइम पे उमरान मलिक जी भी थे जो हमारे ऐसे पेसर का, लेकिन मुझे लेकिन मुझे ऐसा लगता है मयंक यादव जाएगा। मेरा प्रेडिक्शन है, अभी से सुन लो, मयंक यादव आगे खेलने वाला है इंडिया के लिए, और ये उमरान वाला हाल इसका नहीं होगा, ये उमरान से बेटर निकलेगा, क्योंकि इसके पास टप्पा है। हाँ, इसके पास लाइन लेंथ है, इसको पता है मेरे को कहाँ कब एडजस्ट करना है, मैं पिट रहा हूँ तो वहीं पे अपनी गति का ज्यादा मुजाहरा नहीं करना, तो मुझे लगता है मयंक यादव जो है जाएगा। एक और he is a smart bowler with a skill। एक और बहुत अच्छा बॉलर, केपेबल, वर्दी, हर्षित राणा गंभीर का बच्चा, जो क्लियरली दिख रहा है। गंभीर लॉबी, गंभीर दो एलएसजी की भी तो है। हाँ, दो एलएसजी, तो वो भाई वो पास्ट रिश्ते हैं ना। हाँ, तो एलएसजी का होता है, एलएसजी वाला काम होता तो फिर आपको केएल राहुल भी, तभी तो गंभीर कह रहा हूँ मैं। गंभीर केएल राहुल का टी20 सेटअप में बनता नहीं है, क्योंकि केएल राहुल अपने खुद जगह खोई है, ये तो है, उसको किसी ने हटाया नहीं है, वो खुद अपनी उसने जगह खोई है। जो दूसरे बंदे ने अपनी जगह खोई, जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा आजकल बोल रहे हैं, ईशान किशन भाई। ईशान किशन को वो ऑल इंडिया, वो बब्बू बच्ची कौन सी, वो बाबू बीच कौन सी, वो मुझे नहीं पता, उसके बेसिस पे इंडिया खेलेगा वो। वही तो, अभी मान लो दिल्ली प्रीमियर लीग में आयुष बदोनी ने मारा बहुत, 160 मारे, और उसके साथ एक और था, इंडिया खिला दे। वही तो, ऐसे थोड़ी होता है यार, यू हैव टू परफॉर्म इन डोमेस्टिक या फिर आईपीएल। कल को मैं गली क्रिकेट में जाके 150-200 मार दूं, मेरे को खिला लेंगे? तेरे को तो रणजी ने खिलाया साले, है ना? तो सारी बात ये है कि ईशान किशन कुछ कर नहीं रहा है, दिलीप ट्रॉफी वो खेला नहीं, इंजर्ड हो गया भाई, तो रेड बॉल से जितना भागोगे ना उतना ही बीसीसीआई आपको टाइट करेगी। ईशान किशन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए गया था, अब बस ईशान हम तो खेलेंगे नहीं, हम तो बदमाश हैं। अब बस ईशान किशन का कमबैक सिर्फ आईपीएल करवा सकता है और कुछ नहीं। इस आईपीएल में भी अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, वो शायद एमआईसी भी ड्रॉप होता हुआ दिखेगा। संजू दिख रहा है आपको? हाँ, संजू तो गंभीर का बच्चा है, गंभीर को खास गंभीर का है, तो संजू जो है टीम में, मैं भूल गया थोड़ा, लेकिन संजू इसलिए क्योंकि संजू ने डोमेस्टिक खेला, इंडिया डी से खेला, रन बनाए, शतक मारा। अब कोई पूछे तो बोलेंगे ना भाई संजू खेल रहा है, टच में है बैट। भाई खेला तो गायकवाड़ भी था, रन तो उसने भी मारे। गायकवाड़ भाई, फिर मैं बोल रहा हूँ बाहर से कोई आ जाएगा, इतना मत चिल्ला। तो गायकवाड़ के साथ तो कॉन्स्टेंटली मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, बुरा हो रहा है। अभी मेरे को एक नाम दिखा हमारी लिस्ट में, रजत पाटीदार। यार इस लड़के को भी थोड़े मौके दे दो टेस्ट में। पहली बात तो मेरे को ऐसा लगता था शुरू से इस बच्चे को मौका ही T20 या ओडीआई में मिलना चाहिए था। इसको तुम टेस्ट खिला रहे थे, चलो खिला दिया क्योंकि टेस्ट का भी अच्छा प्लेयर है पाटीदार, पर मुझे लगता है पाटीदार का कहीं ना कहीं T20 में सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसे ही साई सुदर्शन, जिसके साथ एक नाइंसाफी हुई है, सेकंड T20 में उसका डेब्यू करवा दिया था, जिसको उसमें बैटिंग नहीं मिली, उसके बाद तो उनको घर ही भेज दिया था, और अब वो कहीं सेट से गायब हो गया, वो गायब हो गया। तिलक वर्मा भी सेट से गायब हो गया। तिलक वर्मा नहीं दिख रहे, तिलक वर्मा ने तो अभी मेरे ख्याल से सेंचुरी मारी दिलीप ट्रॉफी में। तो ये बंदे ना एकदम से कहीं ना कहीं देखो कहीं ना कहीं मानो ना मानो, तिलक वर्मा जो प्लेयर है अच्छा है, इंडिया के लिए करा है, कॉम्पैक्ट प्लेयर है, पर कहीं ना कहीं वो खेल रहा था मुंबई लॉबी की वजह से, है ना। मुंबई इंडियंस से है, रोहित शर्मा की गोद का बच्चा है, अगर कर खुद मुंबई से है, तो कहीं ना कहीं वो इसी वजह से आ रहा था। बट गंभीर के आने के बाद ऐसा तो, गंभीर के आने का तो मुंबई लॉबी खत्म हो रही है, क्योंकि गंभीर के आने का तो गंभीर लॉबी बन रही है। मॉर्ने मॉर्कल बॉलिंग कोच, ब्रायन टेंडुलकर, अभिषेक नायर, सब केकेआर के आ रहे हैं। सरप्राइज मत होना कि अब अगले बीसीसीआई का सेक्रेटरी खाली हो गया ना, जैसा तो आईसीसी के बन गए, तो अब शाहरुख खान आ जाए बीसीसीआई के सेक्रेटरी, तो नथिंग टू बी शॉक्ड, क्योंकि गंभीर अपने हिसाब से चला रहे हैं। खैर भाई, बट द गुड पॉइंट इज कि ये पूरी जो स्क्वाड हमें दिख रही है मोस्टली ऑलराउंडर फेवरेबल दिख रही है, कि आपको हर बंदा बॉलिंग करता हुआ, बैटिंग करता हुआ दिखेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यही गौतम गंभीर की एक स्पेशलिटी है कि वो चाहता है कि आपका प्लेयर ऑल, मतलब क्या कहते हैं, 100% एलएसजी देखो, जब एलएसजी बनी थी कितना ऑलराउंडर थे, जेसन होल्डर, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुड्डा, कृणाल पांड्या, ये सारे खेलते थे मेरे हिसाब से, और भी थे कायल मेयर्स,
कितने सारे उन्होंने ऑलराउंडर ही तो भर रखे थे अपनी टीम के अंदर मेरे हिसाब से, और कोई था ऐसा कोई जो ऑलराउंडर ना हो? नहीं भाई, इतने ऑलराउंडर भर रखे थे गंभीर ने तो अपनी टीम में। पर ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी साइड भी है कि मतलब अब मेरे को ये चीज लग रहा है कि ऑलराउंडर फोकस टीम ही हमें आगे आपको गंभीर में अच्छा है, दिखेगी। अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा है, ये अच्छी चीज है क्योंकि अगर आपका एक बॉलर पिट रहा है तो आपके पास कोई ना कोई है, 2 या 3 ऑप्शन हाँ, है, ये- पहले आपके पास एक था। ये बहुत बड़ा एडवांटेज हाँ। रहता है, ये बहुत बड़ा हर टीम को, ऑस्ट्रेलिया को उतना डोमिनेट करती है। खैर भाई, सबसे बड़ा मुद्दा, वेयर इज विराट कोहली एंड रोहित शर्मा एंड जडेजा? चुप रहे। बस मैं तो चाहता हूँ मेरे को पहले मैच में बॉलिंग में हर्षित राणा और मयंक यादव दिख जाए। दिखेंगे भाई आप, मेरे को देखना है, मेरे को आप- हर्षित राणा की आपसे- आग देखनी है भाई, वो बांग्लादेश के खिलाफ। देख भाई, एक पेसर के साथ तो नहीं जाने वाली इंडियन टीम ना, 2 पेसर तो लेके जाएगी मिनिमम टू मिनिमम। तो आपको हर्षित राणा या मयंक यादव में से किसी एक का डेब्यू पहले मैच में तो मिल रहा है, हो सकता है दोनों का मिल जाए, पिच के डिपेंड पे। अर्श थोड़ी हट जाएगा। अर्शदीप तो है ही ना, 3 ही हाँ। पेसर तो है मेन हमारे पास। अर्श के साथ साथ ये दोनों में से एक ही ऑलराउंडर मिलेगा। पेसरों पे थोड़ी डिपेंड करोगे, हार्दिक नहीं। पांड्या के अलावा किस पे डिपेंड कर सकते नीतीश हो? रेड्डी स्टार्टिंग के ओवर के लिए स्टार्टिंग के ओवर डालने के लिए अर्शदीप और हर्षित होंगे ना, हर्षित तो खेलेगा मेरे हार्दिक भी हिसाब से। डालेगा स्टार्टिंग में भाई। हार्दिक कैप्टन नहीं है अब तो, अब थोड़ा बट नहीं, हार्दिक सिर्फ अपनी कप्तानी में गुंडागर्दी कर पाता है। बट ही हैज प्रूवन दैट थिंग कि वो फर्स्ट ओवर्स मतलब हाँ, डाल पहले सकता- पावर में डाल सकता है। हाल तो उसने आईपीएल में किया ना, आईपीएल और इंटरनेशनल अलग होता है टीम के यार लिए, ये क्योंकि देख उधर क्या था, उधर था नहीं कोई उनके पास, जॉश लिटल खिलाना पड़ता था। बट जब हार्दिक ने प्रूव कर दिया हाँ भाई लहरा रहा है, तो जॉश लिटल को खिलाने की जरूरत नहीं थी, नूर अहमद आ गया, तो सारा सीन यही चलता है। वाइस कैप्टन अनाउंस करा है? वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं करा है, मेरे को ऐसा लगता है वाइस कैप्टन इसलिए अनाउंस नहीं करा गया क्योंकि एक्चुअली में तो संजू चल रहा था वाइस कैप्टन, मेरे ख्याल से पिछली सीरीज में संजू वाइस कैप्टन था जिम्बाब्वे में, और शायद श्रीलंका में भी संजू ही था, या श्रीलंका में गिल था, संजू था शायद। नहीं, सूर्य और गिल थे ना? सूर्य और गिल थे, गिल, हाँ गिल वाइस कैप्टन बन गया था। तो इधर यहाँ कुछ कलेश ना हो, हार्दिक भी तो बोल सकता है यार, सेम टेस्ट मैं में तो इस वाले हार्दिक बोल सकता है ना मेरे को कैप्टनसी चाहिए, ओ हाँ। सॉरी वाइस कैप्टनसी चाहिए, हाँ। और संजू इज प्रूवन गुड कैप्टन इन आईपीएल, तो कलेश ना बजे तो इसलिए और announce गंभीर नहीं का करा। बच्चा, तो इसलिए वाइस कैप्टन मैंने अभी नोटिस कर लो आप, टेस्ट सीरीज में कोई टेस्ट सीरीज में भी कोई वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं इधर करा, भी कोई वाइस सेम कैप्टन में भी नहीं नहीं करा। है। उधर भी यार केएल राहुल बोल सकता है ना कि भाई मेरे को हाँ। वाइस कैप्टन बनाओ, मैंने क्या बुरा करा, मैं तुम्हारे लिए कप्तानी करता था जब उसने डेटा वो लिया था, विराट ने स्टेप डाउन किया था, हाँ। किसने कप्तानी की थी? केएल राहुल ने KL राहुल ने की करी थी, थी। केएल राहुल ने टीम संभाली थी क्योंकि रोहित शर्मा इंजर्ड थे, हाँ। रोहित के आने के बाद ही तो रोहित शर्मा ने संभाली, वन ऑफ टेस्ट में बुमराह कैप्टनसी कर रहे थे, हाँ। तो ये सब तो सारी सीन है वन ऑफ टेस्ट जो इंग्लैंड में हुआ था। तो खैर भाई, यही रहेगा हमारा इस पूरी स्क्वाड पे, मजा आएगा ये T20 सीरीज देखने में, और नई वीडियोस आती और हम रहेंगी कहीं YouTube गलत पर। हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आपको अधिकार है हमें Yes. गाली देने का। तो यस, इसी के साथ हम इस वीडियो को रैप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।